प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यान में हमने एकांकी की पृष्ठभूमि पर बात की थी। आज हम एकांकी का शाब्दिक अभिप्राय या आशय और एकांकी की परिभाषा पर विचार करेंगे। एकांकी, जैसा कि शब्द से ही ध्वनित हो रहा है, यह एक प्लस अंक एकांक अर्थात एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। किसे कहते हैं? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी का अभिप्राय उस दृश्य काव्य या नाटक से है जिसमें एक अथवा कई दृश्य एक ही अंक में हों। हम कह सकते हैं कि एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है। हिंदी साहित्य में एकांकी का प्रयोग नाटक के उस रूप के लिए किया जाता है जिसमें केवल एक अंक हो। सामान्यतः एकाधिक अंकों वाले नाटक को अनेकांकी न कहकर नाटक ही कहा जाता है। साहित्य शास्त्रियों की एकांकी विषयक परिभाषाएं आधुनिक संदर्भों में अपूर्ण है। आधुनिक एकांकी नाटक एक स्वतंत्र विधा और एक विकसित कला का माध्यम है। वस्तुतः एकांकी न तो नाटक का संक्षिप्त रूप है और न ही एक अंक वाला नाटक, अपितु यह कहानी के समान, जो उपन्यास से सर्वथा भिन्न मानी जाती है, एक स्वतंत्र विधा है। विद्वानों ने एकांकी को नाना प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। किसी ने आकार प्रकार की दृष्टि से, तो किसी ने प्रतिपाद्य की दृष्टि से एकांकी का विवेचन प्रस्तुत किया है। यहाँ पर ख्यातनाम विद्वानों के मत द्रष्टव्य हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकी नाटक में एक ही घटना होती है और यह घटना नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। विस्तार के अभाव में वह घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है। उसमें लता के समान फैलने की उच्छृंखलता नहीं है। यानी रामकुमार वर्मा जी ने कहा है कि एकांकी में एक घटना की प्रधानता रहती है और उसकी तुलना उन्होंने उस कली से की है जो कली खिलकर फूल बन जाती है। परंतु उन्होंने यह भी
बात कही है कि उसमें लता के समान फैलने की उच्छृंखलता नहीं होती, यानी उसको ज़्यादा विस्तार नहीं दिया जा सकता। एकांकी नाटक साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक पार्श्व, एक भाव की ऐसी कलात्मक व्यंजना की जाती है कि ये एक अविकल भाव से अनेक की सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, जो एकांकीकार भी हैं। वो कहते हैं, बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के एक अंश का पृथक और विच्छिन्न चित्र उपस्थित करता है, जीवन की झांकी मात्र देता है। विभिन्नता के बदले एकीकरण, विशृंखलता के बदले एकाग्रता, पूर्णता के बदले अपूर्णता, फैलाव के बदले सीमितता और विस्तार के बदले संक्षिप्तता इसके गुण हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन ने मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षण का चित्र ही मिलता है। एकांकी का लक्ष्य पाठक अथवा दर्शक का अनुरंजन करने के साथ साथ मानव जीवन के किसी एक मार्मिक और एक पक्षीय रूप का उद्घाटन करना भी है। इस प्रकार एकांकी दृश्य काव्य की ऐसी लघु विधा है जिसमें एक घटना या भावना जनित संवेदना की अभिव्यक्ति संघर्ष के सहारे इस प्रकार की जाती है कि उसमें प्रभाव ऐक्य का ऐसा उद्बोध होता है जिससे दर्शक अथवा पाठक की हंतंत्री यानी झंकृत हो उठती है। यानी यहाँ दर्शक, पाठक और श्रोता, दर्शरोपा तीनों ही मानवीय हृदय से झंकृत हो उठते हैं, यानी अंदर से संवेदना का ज्वार उमड़ पड़ता है, या स्वयं उस एकांकी में स्वयं को भी प्रतिनिधित्व करता हुआ पाते हैं। सिडनी बॉक्स के मत से एकांकी का स्वरूप ऐसा नहीं है जिसमें चरित्र चित्रण की सूक्ष्मताओं को महत्व दिया जाए। एकांकी साहित्य की ऐसी नियंत्रित एवं संयमित विधा है जिसमें एक ही घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि उसके प्रभावैक्य से पाठकों एवं दर्शकों का मन आकृष्ट
और आक्रांत हो उठता है। पिंकर्ड ईटन ने एकांकी के स्वरूप के संदर्भ में कहा है, एकांकी की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें नाटककार को किसी विशेष समस्या, किसी विशेष परिस्थिति या घटना का इस प्रकार नियोजन करना पड़ता है कि वह धीरे धीरे अपने आप विकसित हो जाए। डॉक्टर दशरथ ओझा ने एकांकी की रूपरेखा इस प्रकार निश्चित की है कि जो नाटक का एक अंक में समाप्त होने वाला, जो नाटक एक अंक में समाप्त होने वाला हो, एक सुनिश्चित लक्ष्य लेकर चलता हो, एक ही घटना, एक ही परिस्थिति और एक ही समस्या वाला हो, जिसके प्रवेश में कौतूहल और वेग, गति में विद्युत सी वक्रता और तेजी, विकास में एकाग्रता और आकस्मिकता के साथ चरम सीमा तक पहुंचने की व्यग्रता हो, और जिसका पर्यवसान चरम सीमा पर ही प्रभाव की तीव्रता के साथ हो जाता हो, जिसमें प्रासंगिक कथाओं का प्राय निषेध, घटनाओं की विविधता का निवारण, चारित्रिक प्रस्फुटन आदि मध्य और अवसान का वर्जन हो, उसे एकांकी कहना चाहिए। यानी तात्पर्य यह है कि नाटक में नायक जीवन के एक ही लक्ष्य को प्रमुखता देने के लिए उत्तेजक सूचना अथवा प्रभाव व्यंजक पात्रों की सहायता से घटनाओं तथा भाव विचारों की तह खोलता हुआ हमारी जिज्ञासा को उभार कर या तो संतुष्ट कर देता है अथवा किसी उलझन में छोड़ देता है। वह एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक एकांकी है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एकांकी के संबंध में हम निम्नलिखित बातें कह सकते हैं। एकांकी में मुख्यतः मानव जीवन की किसी एक घटना अथवा संवेदना का चित्रण होता है। एकांकी आकार प्रकार की दृष्टि से संक्षिप्तता लिए हुए होती है। एकांकी में मानव जीवन की एक घटना पूर्ण प्रभाव के साथ व्यक्त होती है। एकांकी सुनिश्चित संकल्पित लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ता है। उसमें आकस्मिकता और तन्मयता विद्यमान रहती है। एकांकी एक अंक यानी उसमें दृश्य अनेक हो सकते हैं, परंतु अंक एक ही होगा, एक अंक तक सीमित रहता है। एकांकी में पात्रों की संख्या मर्यादित रहती है। एकांकी एक पात्रीय भी हो सकता है। एकांकी में संकलन त्रय का निर्वाह सर्वथा अपेक्षित है। संकलन त्रय से आप विज्ञ होंगे या जानते होंगे। पिछली व्याख्यान में नाटक के तत्वों पर या विशेषताओं पर चर्चा
करते समय संकलन त्रय पर बात की थी, यानी समय, स्थान और कार्य की एकता। एकांकी का घटना का आधार मानव जीवन की दैनिक घटनाओं से लिया जाता है। घटना का दैनिक जीवन से संबंध होने के कारण उसमें यथार्थता एवं मनोरंजन दोनों का समावेश हो जाता है। जीवन से निकटता बनाए रखने एवं स्वाभाविकता के लिए संकलन त्रय की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। कथा वस्तु में कौतूहल, जिज्ञासा एवं गति तीव्रता अनिवार्य है। एकांकी का विकास कौतूहलवर्धक नाटकीय शैली में किया जाता है। संघर्ष एकांकी की आत्मा है, अतएव उसमें बाह्य अथवा आंतरिक संघर्ष अवश्यंभावी है। एकांकी का लक्ष्य एक होता है। एकांकी में भावुकता की अपेक्षा बौद्धिकता का आधिक्य होता है। इसकी समाप्ति पर प्राय किसी रहस्य का उद्घाटन होता है। एकांकी का अंत नाटकीय एवं चमत्कारी होता है। इस प्रकार हम एकांकी के बारे में जान गए होंगे। ये सारी बातें एकांकी क्या है, एकांकी के अंतर्गत किस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, कौतूहल, जिज्ञासा और गति तीव्रता इसका अनिवार्य अंग है। इस प्रकार एकांकी का अर्थ और परिभाषा से एकांकी के बारे में आप जान गए होंगे। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप सहर्ष उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।